अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दश्ते यारम तेरा बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। नाज़रीन अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। वो बहुत देर से कॉल मिलाते ही नंबर पर कॉल मिला रही थी, फिर उन्होंने उसे मुलतवी कर दिया। मामा मैं बाजार जा रही हूँ, अकेले जाओगी? नहीं, मैं इज़ा को साथ ले जाती हूँ, मेरा मोबाइल गुम हो गया है, मुझे वो लेना है। तुम नहीं जा सकती, तुम्हारे पापा ने सख्ती से मना किया है तुम्हें बाहर निकलने से। वो तुम्हारी शादी अभी न करने से तो रुक गए हैं, मगर अभी तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। मामा प्लीज, मैं ऐसे कैसे कैद होकर रह सकती हूँ? यूं नहीं, आप मुझे जाने नहीं दे रहे और बाहर आप निकलने नहीं दे रहे। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? क्या होगा मेरा? यार अब ये अबसार आलम की वजह से सब हुआ है। छोड़ूंगी नहीं मैं भी तुम्हें। आप फिर मुझे मोबाइल मंगवा दें और सिम भी। हाँ वो मैं मंगवा देती हूँ, मैं ला दूंगी। मुझे अभी चाहिए मामा, बात करनी होती है फ्रेंड से, मगर बार बार नीचे आना है इस स्टैंड फोन के लिए। अच्छा मैं अभी कहती हूँ तुम मेरा फोन ले लो, तब तक मंगवा लूंगी। हाँ ये भी ठीक है। वो मामा का मोबाइल लेती मुस्कुराती अपने रूम में दोबारा चली गई। उसने अपना नंबर डायल किया और खुद को कंपोज करने लगी। बेल मुसलसल जा रही थी मगर कोई भी उठा नहीं रहा था। कहीं मेरा मोबाइल फेंक तो नहीं दिया इन जालिमों ने। उफ, वो गुस्से से मुठियां पीसती दोबारा कॉल मिलाने लगी। इस बार कॉल अटेंड हो चुकी थी। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, तेरी आवाज के साए, तेरे होंठों के सैराब। ये कौन है भाई? अबसार आलम ने पढ़कर पहलू बदला। दश्ते तन्हाई में दूरी के हसोहाग तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। कोई मोहब्बत का मारा लग रहा है। वो कुछ सोचते हुए अगली सत्र पढ़ने लगा। उठ रही है तेरी किसी कुर्बत से तेरी सांस की आंच, अपनी खुशबू में सुलगती हुई मदहम। जबरदस्त इंतहा कोई सुलझा हुआ शख्स लगता है। उसके होंठों पे मुस्कान आई थी, उसे दिलचस्पी महसूस हुई। वो मजीद इश्तियाक से पढ़ने लगा। दूर उपक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदारे नजर की शबनम। सो रोमांटिक। आहिस्ता से उसके लब हिले। दिलदारे नजर, इस कदर प्यार से ए जाने जहां रखा है दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ लगता है उसे कॉल करनी पड़ेगी। यूं गुमा होता है अगरचे है सुबह अभी फराग। ढल गया हिज्र का दिन, आ भी गई वस्ल की रात। इतनी रात को इस लड़की के नंबर पे ये कौन नज़म सेंड कर रहा है? मुझे उसे बता देना चाहिए कि ये नंबर गुम हो गया है। आप किसी और तरीके से गाजिया जहीर से रब्ता करें। जो ताने बाने बुन रहा था आहर कैसे उसकी वजाहत करेगा? एक स्कीम उसके जहन में आई थी। ये कोई लड़का लग रहा था, शायद गाजिया का कोई हो। वो कुछ सोचते हुए इस नंबर को डायल पैड पे मिलाने लगा। मोअज़्ज़ज़ सारिफ, आपके मोबाइल में इस कॉल के लिए बैलेंस नाकाफी है। बराए मेहरबानी कॉल से पहले इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसने अपना पब्लिक सेल निकाला क्योंकि वो अपने घर और इर्द गिर्द सिर्फ अपना प्राइवेट सेल यूज करता था, जो सिर्फ चंद खास लोगों के पास नंबर अबसार आलम का। और अभी भी उसे किसी अजनबी को कॉल करनी थी, सो एहतियात जरूरी थी उसके लिए। बेल जा रही थी और मगर अभी भी अटेंड नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, अबसार आलम ने सलाम करने से पहल की थी, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। गाजिया जहीर की धड़कनों में इर्ताश बरपा हुआ था, मगर वो संभली थी क्योंकि दूसरी तरफ से मुसलसल हेलो की आवाजें आ रही। वो औंधी लेटी थी, कान से मोबाइल लगाए अपने दोनों पैरों को झुला रही थी और आहिस्ता से, ठीक है आप जो कोई भी हैं, अल्लाह हाफिज। वो अल्लाह हाफिज कहते हुए उसने मोबाइल बंद कर दिया। लगता है तुम्हें मेरी आवाज पसंद नहीं आई। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं कौन बात कर रहा हूँ ये इतना अहम नहीं है। आप बताएं कि आप कौन हैं? जी कॉल आपने की है, मैंने नहीं। जिस मकसद के लिए उसने कॉल की थी वो वही भूल गया। आप अबसार आलम से मेरी बात करवा सकते हैं? नहीं जी, वो तो इस वक्त सो रहे हैं, सुबह बात करवा सकते हैं। प्लीज बात करवा दें ना, या फिर वो रुकी थी कुछ देर के लिए, या उनका नंबर दे दें। आपको उनसे क्या बात करनी है? वो बात मुझे उनसे ही करनी है। आपसे करने वाली होती तो आपसे करती ना। वो ए लड़की बताओ तुम कौन हो? वो एकदम से और सो जाओ, रात के इस पहर अच्छी लड़कियां जागा नहीं करती। साथ ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी।
اتنا ایٹیٹیوڈ تمہارا ہی ہو سکتا ہے ابصار عالم، اب دیکھو اس سے ملنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ غازیہ ظہیر کا کام، مجھے اب اس سے ملنا ہے اور اسے کچھ بتانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ مس غازیہ ظہیر، پہلے اس شخص سے یہ تو پوچھ لو کہیں وہ شادی شدہ تو نہیں، اور اگر پھر محبت کرتا ہو، اگر ایسا کچھ ہوا تو اس سے یہ تو پوچھ لو نا کہ یا کون۔ غازیہ بی بی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، خیر تو ہے اس وقت؟ اچھا میں آتی ہوں، ابصار کو ایک میسج بھیج دیتی ہوں، جواب تو دے ہی دے گا نا۔ ابصار عالم، پلیز ایک بات کا جواب دے، وہ کیا آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ سینڈ کا بٹن پریس کرتے ہی وہ باہر کو بھاگ گئی تھی۔ السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں آپ نے مجھے بلایا ہے؟ جی بیٹا۔ ہاں میری گڑیا، میرے بچے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بابا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ آپ کی مسز ہے نا، بلا وجہ آپ کو پریشان کر دیتی ہیں۔ سن رہی ہوں میں غزہ، اف، اس نے آپ نے کان ادھر ہی لگائے ہوئے ہیں ماما۔ وہ ماما کے گلے میں جھولتے ہوئے لاڈ سے بولی، سوری ماما، میں تو بس پاپا کو پٹا رہی تھی۔ غازیہ اب تم سیریس ہو جاؤ، بڑی ہو گئی ہو تم، میری پری ادھر آؤ میرے پاس۔ جی پاپا بولیں، ادھر میرے پاس بیٹھو، وہ اپنے پاس جگہ دیتے ہوئے بولے۔ میرے اور تمہاری ماما کے کچھ خواب تھے، تمہیں آزادی دی، تمہیں پڑھایا، تمہیں لکھایا، آگے بھی پڑھانا چاہتے تھے، لیکن مگر جو کچھ ہو چکا ہے اس نے میری روح نکال دی ہے۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا، تو میں جیتے جی مر چکا ہوتا۔ اللہ نہ کرے پاپا، وہ قریب ہو کر باپ کے بازو پہ سر ٹکاتے ہوئے بولی، ہماری تم اکلوتی اولاد ہو، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر سوچتا تو ہر کوئی ہے وہ ایک دم کیا اس سے پہلے ہی وہ اپنے فرض نبھا لے۔ غازیہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تمہاری ماما اس ظالم دنیا کا سامنا نہیں کر سکتی، جو لوگ تمہیں اغوا کروا سکتے ہیں وہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں، بہت خطرناک ہیں، وہ گنڈے ہیں، ان کی کوئی ماں بیٹی بہن بیوی نہیں ہوتی۔ اگر لوگ مجھے گنڈا سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایسے شریفوں سے پناہ مانگتا ہوں جو معصوم بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ غازیہ ظہیر کے کانوں میں ابصار عالم کی آواز ٹکرائی تھی، تو کیا وہ واقعی ہی ایک برا شخص تھا؟ نہیں، میری محبت بری نہیں ہو سکتی، میری چھٹی حس کہتی ہے وہ ایک سچا، کھرا اور محب وطن شہری ہے۔ 18 گھنٹے میں اس کے ساتھ رہی ہوں، اور اس نے پاشا پہ جس طرح حملہ کیا تھا، وہ شخص مجھے چھوڑ کر بھاگ کر بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ اس دریا میں کیوں کودا تھا؟ اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز میری عزت کیوں تھی؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا اس پاشا نامی ڈاکو کے پاس، پھر اس نے کیسے مجھے بچایا؟ اگر اسے کسی ماں بہن بیٹی کی بیوی کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ لاکھوں کے عورتوں اور بچوں اور بوڑھے جوان عورتیں مرد سب اسی کی زندگی کی دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے۔ مجھے اتنی سمجھ بوجھ تو ہے، اور اسی لیے تو میں نے تمہاری شادی کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بابا میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، آپ جانتے ہیں مجھے جرنلسٹ بننا ہے ابھی۔ آپ نے ہی مجھے سکھایا ہے کہ جو سوچو اس پر ڈٹے رہو، اس لیے میں وہ کر کے دکھاؤں جو تم نے کرنے کا سوچا ہے۔ لیکن گڑیا، لیکن پاپا کچھ نہیں۔ پاپا آپ نے ہی کہا تھا نا کہ زندگی اور موت کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں، تو پھر کیسے؟ بس آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، باقی سب ٹھیک ہوگا، عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ میں اب کوئی ایسی بے وقوفی نہیں کروں گی جس سے آپ دوبارہ پریشان ہوں۔ وہ اپنے پاپا کو انسسٹ کر رہی تھی، پلیز پلیز پلیز۔ وہ بابا کے گلے میں باہیں پھیلائے لاڈ سے بولی، تو اس کے پاپا موم کی طرح پگھلتے تھے۔ وہ دنیا جہان سے بڑھ کر اپنی بیٹی کو چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کو منانے کی کوشش، مگر بے سود تھا۔ وہ آتے ہی روم میں چلی گئی، اور اس کے پاپا نے بھی ضد نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ڈرا ہوا شخص اپنی بیٹی کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ وہ کس حد تک ڈر چکا ہے، مگر اپنی بیٹی کی خوشی بھی عزیز تھی۔ اس کی ایک دن کی بھوک ہڑتال نے ظہیر الحسن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ یس کم ان سر۔
गाजिया ज़हीर ने प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर एंटर होने से पहले इजाज़त तलब की और अंदर एंटर होगी। सर, ये मेरी एप्लीकेशन है। मैं किसी वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी, जिसकी वजह से मेरा बहुत हर्ज हुआ है। मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। अभी आप जा सकती हैं। जी अबसार आलम, आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। आपने आने में जहमत की, आप कॉल कर देते तो आपका काम हो जाता। अबसार आलम वापस मुड़े। आप यहाँ अब किसको अगवा करने आए हैं? अच्छा, तो सर आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। वो बिला झिझक अबसार आलम पर चढ़ दौड़ी। मैं अब आपको ये सब करने नहीं दूंगी। मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ। आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? अबसार आलम पहले हैरान हुआ और फिर एक झटके से उठा था। मिस गाजिया ज़हीर, ये क्या बदतमीजी है? सर हमायूं ने उसे टोकते हुए बोला। आप चुप ही रहें सर, आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। क्या बकवास कर रही हो लड़की? बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हैं। गाजिया ज़हीर, जाओ यहाँ से। तुम्हारे बापा मेरे अच्छे दोस्त ना होते तो मैं तुम्हें अभी फायर कर देता। गाजिया ज़हीर ने अबसार आलम का गिरबान पकड़कर खींचा। आप इतने घटिया हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। इनाफ मिस गाजिया ज़हीर, इनाफ। अब एक और लफ्ज़ मुंह से निकाला तो क्यों बुरा लग रहा है? आपने मुझे शट अप। इससे पहले कि गाजिया ज़हीर सच बोलती, उसके फूले हुए गालों पे, गुलाबी खूबसूरत गालों पे अबसार आलम की 5 उंगलियों के निशान बने थे। मेरे साथ बाहर आओ। आप परेशान ना हो सर, मैं देख लेता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। आप बैठें। प्रिंसिपल हमायूं अपनी चेयर से उठे तो अबसार आलम ने उन्हें तसल्ली दी। शान, तुम गाड़ी में पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। बस ये लड़की, जाओ मैं इसे देखता हूँ। तुम चलो, मेरे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो उसे घसीटते हुए गेट से बाहर ले गया। अजीम बाबा, यहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए ये लड़की मेरे साथ गई है। मैं इसे बहुत जल्द छोड़ जाऊंगा। अच्छा, तो ये सब मिले हुए हैं। ठीक, मैं कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार थी। और जब चुप करो, मुंह बंद करो, एक आवाज और नहीं, और चलो मेरे साथ है। वो एकदम से उस पे चीख लगा। मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और शोर भी करूंगी। मार दूंगा मैं तुम्हें अब अगर तुम बोली तो। शान, जरा 6 गोलियां तो डाल दो मेरे पिस्टल में। एक गोली से तो इसकी जुबान बंद करूंगा। और क्या कर रहे हैं बाज? शान सीरियस हुआ। दो ना मुझे। वो पिछली सीट पे गाजिया के साथ बैठा था, जरा फासले पे उसे मुसलसल घूर रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? वो एकदम से सोच में पड़ गई। मेरे बाबा वो कैसे जिएंगे? और मेरी मामा, क्या मुझे ये फिर जाकर बंद कर देगा? अब तो पापा भी कभी नहीं मानेंगे मेरे का बाहर निकलने पे। हाय मेरे अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुछ नहीं बताऊँगी। वो एकदम से उसकी मिन्नतें करने, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो उसको, तुम क्या पागल हो? वो एकदम से उस पे बोला। लड़की हो, तुम जानती हो तुम अपना नुकसान कर रही हो। जिसको भी बताओगी कि तुम्हें अगवा किया गया है तो वो तुम्हें अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, वो तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। इस वक्त भी तुम्हारी ही बेवकूफ़ी की वजह से तुम खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। और फिर तुम्हें दरिया में कूदने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वहां था ना, सब देख लेता। तुमने क्यों इस तरह की हरकत की? तुम इतनी जल्दबाज हो। अभी भी अगर मुंह बंद रखती तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। आप मुझे समझा रहे हैं तो आप लड़कियों को अगवा क्यों करते हैं? मैं नहीं करता किसी को भी अगवा। इस दिन भी गलतफहमी हो गई थी और तुम आ गई थी आगे। और अभी भी जो आप प्रिंसिपल से किसी काम का कह रहे थे, वो क्या था? हम किसी मामले पे बात कर रहे थे। अबसार के होंठों पे मुस्कान आई थी। अच्छा, तो तुम्हें बुरा लगा। जाहिर है आप इतने बड़े इदारे के सरबराह हैं, इस यूनिवर्सिटी के। और फिर बहुत आली शान महल है आपका, तुम्हें पसंद आया था क्या? जी, मेरा मतलब है सब कुछ है आपके पास, तो फिर ये सब क्यों करते हैं? हाँ, मार पिटाई, गुंडागर्दी और एक दूसरे को अगवा करना। साथ ही उसने अपने मुंह पे दोनों हाथ रखे। और क्या क्या जानती हो मेरे बारे में? वो एकदम से उससे पूछने लगा। कुछ नहीं, वो हिचकिचाई। और गाड़ी वापस यूनिवर्सिटी ले चलो।
یہ دیکھو، یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے ہمایوں صاحب کو دینے آیا تھا. کچھ بچوں کو اسکالرشپ پہ باہر بھیج رہے ہیں، ہم سب مل کر یہی کام کرنے کا کہہ رہے تھے. پرامس کرو لڑکی، آئندہ مجھے کہیں بھی دیکھ کر غلط نہیں سمجھو گی. وعدے نبھانے آتے ہیں نا تمہیں؟ یہ کیسے الفاظ تھے غازیہ ظہیر کے حواس بحال ہوئے. جی نبھانے آتے ہیں. اوکے، لیکن میں آپ سے پرامس کر رہی ہوں کہ میں اب کبھی آپ کو غلط نہیں سمجھوں گی اور کسی سے بات بھی نہیں کروں گی. اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گی. اور اس باس یونیورسٹی آگے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تم نیچے اترو، گیٹ کھلواؤ. میں اور یہ لڑکی. کیا نام ہے تمہارا؟ غازیہ ظہیر. آتے ہی جی باس. اوکے. نیچے اتر گیا. اور پھر ایک اور بات جی، یہ نمبر تمہارا ہے نا؟ جب تم راتوں کو مجھے تنگ کرتی ہو. اور پھر نظریں غازیہ ظہیر کے چہرے پر گاڑ دیں اور اس کو دیکھنے لگ گیا. نہیں، وہ تو اٹک اٹک کر بولی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تمہاری آواز ریکارڈ ہے میرے پاس.